Hello guys, this is Prabhu here. Welcome you to my channel PM Networking. Today we will discuss IP address and subnet mask. In this video, you will learn how computer identify the IP address belongs to which network. Let's see. Guys, कल हमने डिस्कस किया था ये चीज़। आपको मैंने कल बताया था कि IP एड्रेस को 5 क्लास में डिवाइड किया गया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। उसमें मैंने आपको रेंज बताया था, क्लास ए का रेंज बताया था आपको 0 to 127, राइट। क्लास बी का रेंज बताया था मैं 128 to 191 और क्लास सी का रेंज बताया था 192 to 223, राइट। और सी और डी मैंने आपको बता दिया था कि सी जो है, डी जो है वो मल्टीकास्ट राउटिंग के लिए यूज होता है और जो डी है वो हमारे रिसर्च के लिए यूज करते हैं, राइट। तो अपने जो हम आईपी एड्रेस यूज करते हैं वो इस 3 क्लास से यूज करते हैं, जिसमें से मैं आपको बताया था कि कुछ प्राइवेट है और कुछ पब्लिक है, राइट। तो देखो आपको जो यहाँ पे मैंने रेंज लिख के रखा है, ये रेंज है प्राइवेट आईपी का। इसी से आप आईपी एड्रेस यूज करते हो। जो क्लास ए का है ना, क्लास ए में आप देखो कहाँ से कहाँ तक है, 10.0.0.0 से 10.255.255.255। ये जो रेंज है ये आपका प्राइवेट आईपी है और जो बाकी बच गया क्लास ए से वो आपका पब्लिक आईपी एड्रेस है, ओके। और क्लास बी से ऐसे ही 172.16.0.0 से 172.31.255.255 ये क्लास बी से प्राइवेट आईपी है। और ऐसे ही क्लास सी से 192.168.0.0 से लेकर 192.168.255.255 ये क्या है आपका प्राइवेट आईपी। आप इस सब चीज़ों को बुक जो मैंने आपको बुक दिया उस CCNA का, उससे और अच्छे से पढ़ सकते हो। आपको बस ये याद रखना है कि कहाँ से कहाँ तक रेंज है। वैसे याद रखने की भी जरूरत नहीं है, आपको जब जरूरत पड़ेगी आप अपने मोबाइल में गूगल पे चेक कर सकते हो, राइट। तो ये आईपी प्राइवेट है। अब प्राइवेट और पब्लिक में डिफरेंस क्या है? प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी डिफरेंस क्या है दोनों में? तो ये फ्री है, प्राइवेट आईपी फ्री है और ये आपको परचेज करना पड़ेगा। जो प्राइवेट आईपी है वो हम लोग यूज करते हैं अपने घर में। जो आपका मोबाइल में अभी आईपी एड्रेस है, जो आपके कंप्यूटर में आईपी एड्रेस है, वो प्राइवेट आईपी है। और जो पब्लिक आईपी है वो कौन यूज करता है? आईएसपी, ओके। वो आईएसपी यूज करता है, आपको पब्लिक आईपी परचेज करना होगा उसके लिए, राइट। तो ये डिफरेंस था और ये रेंज था प्राइवेट पब्लिक में। मेरे को अपने को इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, अपने को देखना है आईपी एड्रेस का जो सबनेट मास्क था उसका क्या यूज़ था। कल हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किए थे, सबनेट मास्क के बारे में, कि सबनेट मास्क क्या है। एक मार्किंग टूल है जिससे हम क्या पता करते थे कि एक आईपी एड्रेस के अंदर में कितने नेटवर्क बिट है और कितने होस्ट बिट है, राइट। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि जो आईपी एड्रेस है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक आपका नेटवर्क बिट और एक आपका होस्ट बिट। एक आपका नेटवर्क आईडी और दूसरा होस्ट आईडी, राइट। जो नेटवर्क आईडी है वो आपका रिजर्व है, उसको आपको कुछ चेंज नहीं करना है। जो आपका होस्ट आईडी है उसमें आप अपना आईडी लिख के नेटवर्क में लगाते जाते हो, यूज करते हो, राइट। तो देखो इसको मैं हटा देता हूँ। अभी क्या करता हूँ, मैं इसको रब कर देता हूँ। देखो एक्चुअली प्राइवेट और पब्लिक में अगर आप कंफ्यूज हो गए हो, एक्चुअली देखो ये आईएसपी है मेरा, राइट। मेरे पास 2 साइट है, साइट 1 और साइट 2, ओके। साइट 1 साइट 2, इस पे सब यूजर लगा हुआ है, आईपी एड्रेस यूज कर रहा है 1 2 3 4 5 6। इधर भी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सब यूज कर रहा है, ओके। ये साइट 1 है, ये साइट 2 है। आपका आईपी एड्रेस सपोज कर लो कि आप इधर क्लास ए से यूज कर रहे हो, तो आप एक प्राइवेट आईपी यूज करोगे, क्या? 10.0.0.10 आपका सपोज कर लो कि नेटवर्क आईडी है। और आप जो यूज करो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे यूज कर रहे हो, ओके। और क्लास जो साइट 2 है उसमें भी आप ऐसे करो 10.1.0.0 ये आपका नेटवर्क आईडी है और आप 1 2 3 4 इधर यूज कर रहे हो, राइट। तो आपके नेटवर्क में जो आपको सब जानता है वो आपके इस एड्रेस से जानता है। जैसे इसका 10.0.1 है, इसका 0.2 है, 0.3 है। इसके इस
प्राइवेट आईपी के बेसिस पे इस साइट के सारे बंदे अपने में बात करेगा, वैसे ही इसका प्राइवेट आईपी के बेसिस पे क्या करेगा, ये सबसे बात करेगा अपने में, राइट। बट जब ये बंदा आईएसपी से बात करेगा तो वहां पे ये पब्लिक आईपी यूज कर रहा होगा, राइट। तो देखो क्लास ए में 0 से 127 तक रेंज है, जिसमें आपका प्राइवेट क्या है 10, आप यहाँ पे यूज कर लो 65, ये क्या हो गया पब्लिक। ये आपका कौन यूज कर रहा है, आईएसपी, और यहाँ पे क्या यूज कर लिया 66। ओके, सपोज कर लो कि ये तो पब्लिक आईपी यूज कर लिया 0.0.1 0.0.2। ओके, अब आप जब अपने में खुद से बात कर रहे हो तो आप अपना प्राइवेट आईपी यूज करके बात कर रहे हो, जब आप इंटरनेट से बात कर रहे हो तो आपका जो पब्लिक आईपी है वो ये यूज हो रहा है। तो आपके नेटवर्क को आईएसपी किससे जानता है, आपका ये 10 डॉट प्राइवेट नेटवर्क से नहीं जानता, आपको आईएसपी जानता है ये नेटवर्क से, पब्लिक से। यहाँ भी आपका इस साइड को जो आईएसपी है वो आपको जानता है इस एड्रेस से, पब्लिक आईपी एड्रेस से, राइट। आपका जो प्राइवेट है उससे आप खुद में बात करते हो, अपने नेटवर्क के अंदर जितने भी आपका यूजर लगा हुआ है उससे जो आप बात करोगे वो आपका प्राइवेट आईपी को यूज करके बात कम्युनिकेट करेगा, और जब आप आईएसपी से कम्युनिकेट करोगे तो आपको पब्लिक आईपी का यूज करना पड़ेगा, और ये पब्लिक आईपी आपको परचेज करना पड़ेगा। तभी तो आप जब आईएसपी से इंटरनेट चलाना चाहते हो, आप आईएसपी से मतलब कम्युनिकेट करना चाहते हो, आईएसपी के साथ जो सर्वर लगा हुआ है उसको आप एक्सेस लेना चाहते हो, आपको पे करना पड़ता है ना कुछ अमाउंट, राइट, कि भाई इतना प्लान दे दो। क्यों? क्योंकि आईएसपी ने ये आईपी पब्लिक आईपी परचेज करा है, राइट। तो जब भी आपको आईएसपी जानता है आपके नेटवर्क को, वो आपके पब्लिक आईपी से जानता है, और जो आप बात कर रहे हो वो आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस है। ओके, तो पब्लिक और प्राइवेट में आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बस थोड़ा सा ये समझ जाना था कि पब्लिक क्या होता है और प्राइवेट क्या होता है। ओके, ये आपकी रेंज है, ये किसकी रेंज है, प्राइवेट आईपी की, राइट। ये आप यूज करते हो प्राइवेट आईपी, ये हम यूज करते हैं। ओके, अब देखो मैं आपको कल बताया था एक आईपी एड्रेस में, बताओ लिखा मैं 10.1.1.1। इस आईपी एड्रेस की अगर मैं बात करूं, मैं आपसे पूछूं सबसे पहली बात कि ये कौन से क्लास से बिलोंग करती है, तो आप क्या चेक करोगे, फर्स्ट ऑक्टेट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस आईपी एड्रेस की क्या है, फर्स्ट ऑक्टेट क्या है वो 10। आप क्या बोल दोगे, क्लास ए से बिलोंग करता है ये आईपी एड्रेस, राइट। ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है फर्स्ट ऑक्टेट देख के। ओके, अब क्लास ए का जो नोटेशन था वो क्या था, नेटवर्क बिट डॉट होस्ट बिट डॉट होस्ट बिट डॉट होस्ट बिट, राइट। और क्लास ए का है ये, क्लास बी का क्या था, नेटवर्क होस्ट नेटवर्क होस्ट। ओके, क्लास सी का क्या था, नेटवर्क होस्ट। ये आपका नोटेशन है, राइट। नेटवर्क होस्ट नेटवर्क होस्ट, राइट। तो ये जो n है यहाँ पे N4 नेटवर्क बिट, कल हमने डिस्कस किया था, नेटवर्क बिट्स, और H4 होस्ट बिट्स, राइट। ये आपने कल देखा था, इससे हम सबनेट मास्क निकाले थे, राइट। सबनेट मास्क क्लास ए के लिए क्या था, 255.0.0.0, और क्लास बी के लिए क्या था 255.255.0.0, और क्लास सी के लिए क्या था 255.255.255.0। ये कैसे आया था ये भी हम देखे थे। जो हमारा नेटवर्क पहला क्लास ए के लिए जो मेरा ये सिंबल बनाया गया है, नेटवर्क होस्ट नेटवर्क मतलब फर्स्ट ऑक्टेट में क्या है, सारी की सारी वैल्यू 1 है, राइट। नेटवर्क बिट्स मतलब मैंने बोला ही 1, और जो दूसरा ऑक्टेट है उसमें क्या है, सारी की सारी वैल्यू होस्ट खाली है, राइट। 0 0 0 0 0 0 8 0 है उसमें, राइट। और जो थर्ड ऑक्टेट है उसमें भी आपका 8 बिट 0 है। ओके, यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेटवर्क का मतलब 1 और होस्ट बिट का मतलब 0। यहाँ तक गाइज आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम ट्रेन को अब आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर आपको यहाँ तक कंफ्यूजन है तो आप उसको समझो अच्छे से। जो मैंने आपको बुक दिया है उसमें भी आपको अच्छे से मिल जाएगा, ये स्टेप बाय स्टेप वहाँ से पढ़ सकते हो आप। अगर स्टिल आपको कुछ डाउट रहे तो मेरे को इन्फॉर्म करो, मैं एक वीडियो बनाऊंगा, डॉट सेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसमें मैं आपका डाउट क्लियर करते जाऊंगा, राइट।
तो आपको इस चीज़ों में अभी डाउट नहीं होनी चाहिए। इतनी चीज़ों में जो सबनेट मास्क क्लास ए के लिए है ये होता है, सबनेट मास्क क्लास बी के लिए ये होता है, सबनेट मास्क क्लास सी के लिए ये होता है। ये आपको याद कर लेना है। ओके, ये क्यों होता है वो आपने कल देखा था। क्या जब नेटवर्क बिट फर्स्ट ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क बिट के लिए रिजर्व कर दिया गया है क्लास ए में, तो उसमें सारे की सारी वैल्यू 1 होगी। जब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये मेरा क्या आएगा 255। जैसे 2 के पावर 7 था, 2 के पावर 6 था, 2 के पावर 5, 2 के पावर 4, 2 के पावर 3, 2 के पावर 2, 2 के पावर 1, ऐसा ही था ना कुछ। और जब आप सबको ऐड किया था सबका वैल्यू लेके, तो आपकी जो वैल्यू आ रही थी वो 255 आ रही थी, राइट। एक ऑक्टेट में मैक्सिमम वैल्यू यही हो सकती है 255। ओके, अब हम देखो ट्रेन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं एक आईपी एड्रेस लिखा था 10.1.1.1। ओके, इसकी सबनेट मास्क क्या होगी, राइट। बाय डिफॉल्ट जो सबनेट मास्क होगी वो क्या होगी, क्लास ए की 255.255.255. ओ माय गॉड, 255.0.0.0, राइट। ये होगी इसकी सबनेट मास्क। कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब मेरे को इसका नेटवर्क आईडी निकालना था। नेटवर्क आईडी मैं कैसे निकाल रहा था नेटवर्क आईडी, इसको क्या किया था मैं बाइनरी में कन्वर्ट किया था, राइट। सब ऑक्टेट को मैं बाइनरी में कन्वर्ट किया था, चारों ऑक्टेट को। ओके, और उसके बाद क्या किया था मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया था मैं अपने सबनेट मास्क को। ओके, सबनेट मास्क गाइज आप समझ गए होंगे। देखो, सबनेट मास्क एक मार्किंग टूल है जिससे हम क्या मार्क करते हैं कि एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के अंदर कितने नेटवर्क बिट्स है और कितने होस्ट बिट है, राइट। जैसे मैं आईपी एड्रेस लिख लिया 10.1.1.1, राइट। इसके अंदर कितने नेटवर्क बिट्स है और कितने होस्ट बिट है, ये कैसे पता चलेगा, ये बताएगा मुझे सबनेट मास्क, उसका इस आईपी एड्रेस का सबनेट मास्क। अगर सबनेट मास्क नहीं होता तो मैं कभी ये पता ही नहीं कर पाता कि भाई ये कौन से नेटवर्क से बिलोंग करता है, इसमें कितने नेटवर्क बिट्स है और कितने होस्ट बिट है, राइट। तो सबनेट मास्क का यही काम था, आपको क्लास वाइज सबनेट मास्क याद कर लेना है कि क्लास ए का सबनेट मास्क ये होगा, क्लास बी का ये होगा, क्लास सी का ये होगा। अभी जब आप आगे पढ़ते जाओगे तो और क्लियर होते जाएगा। ओके, आप जब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यही 10 की बाइनरी होगी, राइट। आप 1 की बाइनरी कन्वर्ट करोगे तो क्या होगी 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1। और फिर जब इसको लास्ट वाले ऑक्टेट की 1 है उसको भी करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1, यही होगी। अब आप इसको जो आपका सबनेट मास्क है उसको भी बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, तो बाइनरी में कन्वर्ट करोगे 255 का, तो पूरी की पूरी ऑक्टेट क्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। 1 होगा। 0 को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो टोटल 0 ही हो जाएगा, राइट। इसमें भी आप 0 करोगे 0 ही हो जाएगा, और इसमें भी आप 0 करोगे 0 ही हो जाएगा। ओके, अब क्या मैं बोला था आपको कि इसको मल्टीप्लाई कर लोगे। जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको 1 0 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 0, फिर 0 0 0, फिर 1 और मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा यहाँ पे 1, फिर 0 1 0 और फिर 1 0, राइट। अब आप ऊपर कुछ भी है नीचे 0 ही है ना, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट में क्या आएगा 0 ही, और यहाँ भी रिजल्ट में क्या आएगा 0 ही। ऊपर कुछ भी वैल्यू है मैटर करता है क्या, नहीं करता है, क्योंकि 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही होगा। अब आप क्या करो, आप अब क्या करोगे, आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या आएगा 10 0 0 0। तो ये आपका क्या हुआ था नेटवर्क आईडी आया था। इसका नेटवर्क आईडी क्या है, ये है। देखिए आप कैसे निकाला, मैं समझ गए आप। देखो अब इसका मैं शॉर्टकट बताता हूँ आपको कैसे निकाल सकते हो। 10.1.1.1 है, राइट। इसकी आप सबनेट मास्क लिख लो 255.0.0.0। आप खुद से ऐसे सोचो, इसको सोच के देखो कि मेरे को इसका नेटवर्क आईडी निकालना है इसका। ओके, मैं क्या करूँगा, जो
255 कहाँ है, मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट ऑक्टेट में सारी की सारी बिट क्या है 1 है, और यहाँ पे सारी की सारी बिट क्या है 0 है बाकी 3 ऑक्टेट में। तो भाई ये क्या हो जाएगा 0 0 0 ही तो होगा, बाकी जो 3 पीछे का है वो 0 का 0 0 का 0 ही होगा। अब जब यहाँ पे सारी बिट 1 है, तब जब मैं 10 का बाइनरी निकालूंगा, जो भी बाइनरी आएगा अगर मैं उसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एज इट इज जो ऊपर में रहेगा वही रहेगा मेरा वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आएगा फाइनली एट द एंड आएगा तो यहाँ पे 10 ही ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा नेटवर्क आईडी। ओके, कि मैंने आपको क्या बताया 3 क्लास, राइट। क्लास ए नेटवर्क होस्ट होस्ट होस्ट, क्लास ए का नोटेशन यही है, क्लास बी का नोटेशन नेटवर्क नेटवर्क होस्ट होस्ट, क्लास सी का नेटवर्क 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 होस्ट, क्लास ए क्लास बी क्लास सी। अच्छे से समझो गाइस इसको, आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, राइट। आपको कभी कंफ्यूजन ही नहीं रह जाएगा आईपी एड्रेस में, आप बताओगे देख के बता जाओगे, जब आप सॉल्व करते जाओगे। देखो आपको जो बुक में दिया हूँ उसमें भी आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, आप वहाँ से अब सॉल्व करना शुरू करो आईपी एड्रेस को। उसमें उसने आईपी एड्रेस दिया आपको और पूछ रहा है कि भाई इसका नेटवर्क आईडी बताओ, इसका ब्रॉडकास्ट आईडी बताओ, इसमें कितने वैलिड होस्ट होंगे ये बताओ, राइट। तो देखो ये मैंने आपको 3 नोटेशन बताया था तीनों क्लास का, जिसमें से पहला क्लास में नेटवर्क बिट कितना बिट है गाइस, नेटवर्क के लिए कितना बिट रिजर्व किया हुआ है 8 बिट। 8 बिट्स किसके लिए रिजर्व किया है नेटवर्क के लिए, जिसमें से क्लास ए में जो पहला बिट था वो रिजर्व मैंने कर दिया था क्या 0। तो यहाँ पे कितने बिट है नेटवर्क को यूज करने के लिए कितना, मैंने बताया था 0 मिनिमम अगर लिखना आप 0 लिख लो, मैक्सिमम लिखना है तो 7 टाइम 1 कर दो, राइट। 2 4 7 2 4 6 7, राइट। तो इसी के बीच में दोनों लाई करेगा, राइट। तो आपके पास कितने बिट है 7 बिट, राइट। आप नेटवर्क कितना बना सकते हो क्लास ए से, आप क्लास ए से कितना नेटवर्क बना सकते हो 2 टू द पावर 7। कैसे 2 टू द पावर 7, क्योंकि 8 बिट है मेरा क्लास ए में नेटवर्क के लिए, जिसमें से मैंने एक पहला बिट को क्या कर दिया हूँ रिजर्व कि वो 0 रहेगा। तो मेरे पास यूजेबल बिट कितने हैं क्लास ए में 7, तो मैं कितना बना सकता हूँ 2 टू द पावर 7। और इसके अंदर वैलिड होस्ट कितना होगा, एक नेटवर्क ठीक है भाई 7 नेटवर्क में बना सकता हूँ क्लास ए से, नेटवर्क 1 नेटवर्क 2 नेटवर्क 3 नेटवर्क 4 नेटवर्क 5 नेटवर्क 6 नेटवर्क 7। अब मैं सब नेटवर्क में नेटवर्क 1 में कितने वैलिड होस्ट को रख सकता हूँ, उसमें मैं कितने कंप्यूटर को ऐड कर सकता हूँ एक नेटवर्क में, दूसरे नेटवर्क में कितना कर सकता हूँ। तो आपके जो होस्ट बिट है वो कितना है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कितना है 8 है, और यहाँ पे कितना है 8 है, 8 16 अतिरिक्त 24 बिट आपके पास खाली है, जहाँ पे आप अपना आईडी लगा सकते हो, नंबर लगा के आप अपना आईपी एड्रेस बना सकते हो। तो ये आपका क्या है नेटवर्क, और ये आपका क्या है होस्ट 2 टू द पावर क्या होगी गाइस 2 टू द पावर 24, 2 टू द पावर 24, ये क्या आपका होस्ट। आप एक नेटवर्क के अंदर इतने होस्ट रख सकते हो, राइट। नेटवर्क कितना बना, क्लास ए में आप कितना होस्ट रख सकते हो, क्लास ए में आप इतना होस्ट रख सकते हो, राइट। और नेटवर्क कितना बनेगा आपका क्लास ए से 2 टू द पावर 7। ओके, अब क्लास बी की बात करता हूं। क्लास बी में नेटवर्क के लिए कितने बिट रिजर्व किया गया है 8 और 8 कितना 16, राइट। जिसमें से 16 में से मैंने जब क्लास बी को बताया था आपको, तो क्या बताया था 2 बिट को उसने रिजर्व कर दिया, पहला 1 और दूसरा 0, राइट। 2 बिट को अगर रिजर्व कर दिया है तो होस्ट आपका जो ये 8 नेटवर्क बिट और 8 16 टोटल 16 बिट का हुआ, जिसमें से 2 को रिजर्व कर दिया है तो कितना बचा 14, तो 2 के पावर 14 इतना नेटवर्क मैं बना सकता हूं किससे क्लास बी से। कोई पूछे आपको क्लास बी से तुम कितना नेटवर्क बना सकते हो, भाई 2 टू द पावर 14 नेटवर्क में बना सकता हूं। कैसे, ये चीज आप देख रहे हो मेथड। ओके, अब थर्ड चीज आती है कि फिर इसमें होस्ट कितना रख सकता हूं भाई मैं नेटवर्क के अंदर, तो आपके पास होस्ट बिट कितना है 8 और 8 16, 2 टू द पावर 16 होस्ट आप रख सकते हो क्लास सी में। ओके, अब क्लास बी में सॉरी, अब आती है क्लास सी की बात। क्लास सी में कितने बिट 8 बिट प्लस 8 बिट प्लस 8 बिट, किसके लिए नेटवर्क बिट के लिए अतिरिक्त 24, जिसमें से मैं क्या बताया था 3 बिट को उसने रिजर्व कर दिया है,
राइट। पीछे वाले जो वीडियो था ये डे 11 है, डे 10 का जो वीडियो मैं बनाया था उसमें ये सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन किया था। ओके, अगर आप वो नहीं देखे हो तो आप देख लो पहले वो। ओके, तो आपका इसमें 24 बिट, जिसमें से आपने 3 बिट को क्या कर दिए हो, रिजर्व। 24 - 3 कितना बच गया आपका 21। तो यहाँ पे नेटवर्क कितना बनेगा गाइस, 2 to the power 21, और होस्ट कितना है यहाँ पे 8, तो 2 to the power 8 क्या हो जाएगा आपका वैलिड होस्ट। किसके में, क्लास सी में होस्ट। ओके, ऐसे आप समझ सकते हो कि कैसे मतलब नेटवर्क, जैसे मैं क्लास ए का नेटवर्क आईपी एड्रेस यूज करूंगा, राइट, तो क्लास ए से मैं कितना नेटवर्क को बना सकता हूँ 2 to the power 7 नेटवर्क। क्लास बी को अगर यूज कर रहा हूँ तो 2 to the power कितना 14, अगर क्लास सी का यूज कर रहा हूँ तो 2 to the power 21। और होस्ट कितना रख सकता हूँ नेटवर्क के अंदर, अगर मैं क्लास ए का यूज कर रहा हूँ तो 2 to the power 24, 2 to the power 16 क्लास बी के लिए, और क्लास सी के लिए 2 to the power 8। तो जब आपको नेटवर्क ज़्यादा चाहिए, राइट, नेटवर्क मेरे को चाहिए भाई बहुत ज़्यादा, छोटे छोटे कम यूज़र रहे और ज़्यादा नेटवर्क रहे, तो आप कौन सा क्लास का यूज़ करोगे, क्लास सी का, राइट। आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप नेटवर्क कैसा बनाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ करोगे ना। देखो मेरे को नेटवर्क यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है लेकिन अब मेरे को होस्ट कम मिल रहा है, वैलिड होस्ट कम मिल रहा है। मतलब जैसे ये मेरा नेटवर्क है, सपोज कर लो ये मेरा नेटवर्क है, राइट, ये स्विच है और ये मेरा नेटवर्क है। ओके, ये मेरा नेटवर्क है 1 2 3। मैं एक क्लास ए से आईपी एड्रेस उठाया 10.1.1.1। ओके, ये कौन से क्लास से बिलोंग करता है, क्लास ए से। कैसे पता किया, फर्स्ट ऑक्टेट से। इसका जो नेटवर्क आईडी होगा वो क्या होगा 10.0.0.0। जो सबनेट मास्क होगा वो क्या होगा 255.0.0.0। ओके, अब मैं इसको आईपी एड्रेस पहला क्या दूंगा 10.1, इसका क्या दूंगा 10.2। तो मेरे को अगर वैलिड होस्ट में कहाँ तक इसमें ऐड कर सकता हूँ कंप्यूटर 2 to the power 24 तक। उसके बाद आपको क्या करना होगा, नेटवर्क बिट में चेंज करना होगा। जो पहला आपका ऑक्टेट है उसको क्या करना होगा 11, राइट, आपका नेटवर्क क्या हो जाएगा दूसरा। फाइन, ऐसे आप यूज करते हैं। तो ये था आपका क्लास ए में कितने वैलिड होस्ट होगी, क्लास बी में कितने और क्लास सी में और कितने नेटवर्क आईडी होगी, राइट। इसको मैं कर देता हूं अब रफ। अब देखो एक चीज को समझो अब, राइट, अब एक चीज को समझो कि आईपी एड्रेस और नेटवर्क में अगर आपको कंफ्यूजन रह गया होगा, देखो आप अपना नाम याद करो, आपका नाम जो भी है, राइट, मान लेता हूं मैं आपका नाम है राम। ओके, आप राम हो और आपके भाई का नाम है श्याम। ओके, श्याम, ऐसे ही लिखते हैं ना भाई, श्याम, जो भी है, राइट। आप लोगों का एड्रेस होगा एक एड्रेस, इसका भी एड्रेस सेम ही है। दोनों तो भाई हो तो दोनों का घर का एड्रेस तो सेम ही होगा, राइट, दोनों का एड्रेस क्या है सेम। ओके, आपके घर पे एक लेटर आया, राइट, राम के नाम से, तो उस राम के नाम से जो लेटर आया उसमें भी एड्रेस क्या लग के आएगा, यही एड्रेस, राइट, सेम एड्रेस। और आपके पास एक श्याम के नाम से लेटर आया उसमें भी क्या एड्रेस लग के आएगा, यही एड्रेस सेम जो उस पर लग के आ रहा था। तो जो ये एड्रेस है वो सेम ही है ना दोनों के लिए, और जो नाम है दोनों का वो क्या है अलग है। तो वैसे ही जब आपका ये नेटवर्क है, राइट, ये आपका नेटवर्क है, इसमें आईपी एड्रेस भले ही अलग है, राइट, इसका आईपी एड्रेस 1 और इसका आईपी एड्रेस 2, आईपी एड्रेस भले ही अलग है लेकिन जो इसका नेटवर्क आईडी होगा वो दोनों का सेम ही होगा 10.0.0.0/8। ये इसका नेटवर्क आईडी है, ये दोनों का आईडी सेम ही है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे थे एग्जाम्पल में, जो इसका एड्रेस है वो क्या है इसका नेटवर्क आईडी, और जो इसका नाम है वो क्या है इसका आईपी एड्रेस, राइट। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो उसको अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो। वैसे इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर है भी कंफ्यूजन तो अभी छोड़ दो उसको, उस पर ज़्यादा फोकस मत करो। जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपका ये क्लियर होते जाएगा, राइट। तो आपका इसका नेटवर्क आईडी क्या है ये, और आप ऐसे भी बता सकते हो, देखो दोनों में कॉमन क्या है फर्स्ट ऑक्टेट। आप अगर ये पता करोगे
कि भाई ये आईपी एड्रेस कौन से क्लास से बिलोंग करता है। दोनों आईपी एड्रेस का क्या देखोगे, फर्स्ट ऑक्टेट क्या देखोगे 1010, मतलब ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है फर्स्ट ऑक्टेट 10। क्लास ए में सबनेट मास्क क्या लगाते हैं 255.0.0.0। आप मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ बाकी चीज़ को, जो 0.0.1 और 0.0.0 इसको मल्टीप्लाई करूँगा 0 से, तो क्या आएगी दोनों की वैल्यू 0.0.0। तो ये जो नेटवर्क आईडी है ये भी आईपी एड्रेस इसी नेटवर्क से बिलोंग करता है और ये भी आईपी एड्रेस इसी नेटवर्क से बिलोंग करता है, राइट। तो ये बता सकते हो आप। अब देखो आगे, अब आती है आपकी ब्रॉडकास्ट आईडी। ब्रॉडकास्ट आईडी बता रहा हूं, उससे पहले आप ये समझो ब्रॉडकास्ट आईडी क्या है। जैसे वो कंपनी था, राइट, ये कंपनी है, इसमें एक बंदा अगर किसी को मैसेज भेज रहा है तो वो उस आईपी एड्रेस पे भेजेगा जो उस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट आईडी होगा। ओके, ये आपका नेटवर्क है, यहाँ पे आपका बॉस बैठा हुआ है सपोज करो, इसको क्या है कि बताना है सबको भाई कल छुट्टी है तुम लोग कोई मत आना, तो वो सबको पर्टिकुलर भेजेगा या फिर क्या करेगा वो एक ब्रॉडकास्ट मैसेज कर देगा सबको। तो जो इसका जो नेटवर्क होगा ना, नेटवर्क आईडी, राइट, ये सपोज कर लो कि 10.1 है, 10.2 है, 10.3 है और 10.4 है और 10.5 है। सपोज कर लो कि ये आईपी एड्रेस यूज कर रहा है, सबका नेटवर्क आईडी क्या होगा 10.0.0.0, राइट। अब इस नेटवर्क का एक ब्रॉडकास्ट आईडी होगा। ओके, उस ब्रॉडकास्ट आईडी पे अगर कोई भी मैसेज डेस्टिनेशन आईपी में ब्रॉडकास्ट अगर लगा के भेजेगा तो वो सबके पास जाएगा एक एक कॉपी उसका, राइट। वही नहीं तो उसको क्या करना पड़ता, अगर ब्रॉडकास्ट नहीं रहेगा तो पर्टिकुलर सबको भेजना पड़ता 1 by 1। तो ये ब्रॉडकास्ट का एडवांटेज, ब्रॉडकास्ट है सबको एक ही साथ में। तो अब ब्रॉडकास्ट आईडी होता क्या है, तो भाई इस नेटवर्क की सबसे लास्ट आईपी, राइट, पहली आईपी आपकी क्या होगी नेटवर्क आईडी और सबसे लास्ट आईपी क्या होगी आपकी ब्रॉडकास्ट आईपी। इसकी सबसे लास्ट आईपी क्या होगी अगर मैं बात करूं 10.0.0.0, राइट। ये आपका क्या है नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी आप कंप्यूटर को असाइन नहीं करते हो, राइट, नोट यूज, आप इसको यूज नहीं करते हो। एक सेकेंड, हेलो, ओके। तो ये इसका नेटवर्क आईडी है, ये इसको ये यूज नहीं करेगा। तो यूज कहाँ से शुरू करेगा करना, यूज ये करेगा यहाँ से। पहला आईपी एड्रेस क्या लिखेगा 10.0.0.1, दूसरा क्या लिखेगा 0.2, तीसरा क्या लिखेगा 0.3, ऐसे आते आते ये क्या होगा 10.255। ये ऑक्टेट इसका फुल हो गया। अब क्या करेगा 1.0, फिर 1.1, 1.2, फिर ऐसे ऐसे करते करते फिर से ये क्या हो जाएगा 255, राइट। फिर ये क्या लिखेगा 1.255, फिर नेक्स्ट आईपी क्या होगी 2.0, फिर 2.1। ऐसे ये यूज़ करते करते एक समय आएगा जब यहाँ भी 255 हो जाएगा, .255 हो जाएगा, राइट। उसके बाद ये क्या करेगा 0 था और 10 था, अब क्या करेगा ये यहाँ पे 1 लिखेगा 10.1 और यहाँ पे 00, राइट। फिर यहाँ पे 1 लगाते लगाते जब लास्ट का आईपी एड्रेस होगा वो 10.255.255.255, राइट। यही तो होगा आपका इसका लास्ट आईपी एड्रेस, राइट। तो ये जो आपका लास्ट आईपी एड्रेस है इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट आईडी, राइट, ब्रॉडकास्ट आईडी। अगर इसको ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजना है तो वो इस आईपी पे भेज देगा। अगर ये नेटवर्क 10.0.0. यूज़ कर रहा है, इसमें सारे बंदा उसी नेटवर्क से आईपी लिया हुआ है, तो अगर किसी को ब्रॉडकास्ट करना है तो वो किस पे भेजेगा इस आईपी एड्रेस पे भेजेगा, तो वो मैसेज ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। ओके, अब देखो और थोड़ा सा ट्रेन को आगे बढ़ाते हैं। तो आपका ब्रॉडकास्ट आईडी क्या हो गया लास्ट आईपी एड्रेस, लास्ट आईपी एड्रेस। वाह, ये पेन तो अच्छा चल रहा है। लास्ट आईपी एड्रेस। ओके, आप जैसे ये नेटवर्क यूज़ कर रहे थे, स्विच था आपका, इसमें आपके बहुत सारे यूज़र लगा हुआ था। ओके, आपका नेटवर्क था 10.0.0.0, इसका ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा 10.255.255.255.255। ओके, यही होगा, ये ब्रॉडकास्ट था। अब आप देखो कि आपने ये समझ लिया कि नेटवर्क आईडी कैसे निकालते हैं। नेटवर्क
आईडी कैसे निकालते हैं। आप ये सीख लिए कि ब्रॉडकास्ट आईडी कैसे निकालते हैं, ब्रॉडकास्ट आईडी। ओके, अब आप ये भी समझ गए होंगे वैलिड होस्ट कैसे निकालोगे, वैलिड होस्ट। ओके, अब मैं आपके पास एक आईपी एड्रेस रखता हूँ 160.10.11.1, राइट, कुछ भी रख लो, मैटर नहीं करता है। आपको अगर मैं ये आप देखोगे तो कौन से क्लास से बिलोंग करती है, क्लास बी से, राइट। क्लास बी का सबनेट मास्क 255.255.255.255.0.0, ये है ना इसका नेटवर्क सबनेट मास्क, राइट, सबनेट मास्क। ओके, ये इसका सबनेट मास्क है। अब आप इसका नेटवर्क आईडी अगर निकालोगे तो क्या होगा, जब पूरी की पूरी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा, और ये 0 से करोगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। नेटवर्क आईडी क्या हो गया, 160.10.0.1। और इसकी ब्रॉडकास्ट अगर मैं बात करूं तो ये तो आपका नेटवर्क है, ये तो फिक्स ही रहेगा, तो ब्रॉडकास्ट का आईपी क्या हो जाएगा, 10.255.255। मैक्सिमम एक ऑक्टेट में 255 ही तो जाएगा। अब क्यों जाएगा, ये चीज़ तो आपने कल देखा ही था ना, जब सारी की सारी बिट ऑन रहेगा एक ऑक्टेट में तो वैल्यू क्या आती थी, 255, राइट, 255 ही तो आएगा। ओके, अब आपको वैलिड होस्ट अगर देखना है इसमें, तो वैलिड होस्ट आप कैसे निकाल सकते हो। वैलिड होस्ट के लिए मैं बताया जैसे क्लास ए का आईपी एड्रेस है, राइट, तो वैलिड होस्ट उसमें कितना हो रहा था, होस्ट बिट कितना था, 8, 16, अतिरिक्त 24, नेटवर्क बिट, होस्ट बिट, होस्ट बिट, होस्ट बिट, अतिरिक्त 24, राइट। 24 बिट आपका क्या है, खाली, तो 2 to the power 24 बना रहे थे। यहाँ पे अगर इस आईपी एड्रेस की मैं बात करूँ तो इसमें कितने होस्ट, मैं इस नेटवर्क से, इस नेटवर्क के अंदर कितने कंप्यूटर को ऐड कर सकता हूँ, कितने कंप्यूटर को आईपी दे सकता हूँ। वैलिड होस्ट मतलब तो वही हुआ ना, उसमें वैलिड होस्ट कितना रहेगा, राइट। तो आप इसका नेटवर्क आईडी निकालोगे, नेटवर्क आईडी क्या आ गया, ये नेटवर्क आईडी है आपका, ये 1 से आप आईपी एड्रेस देना स्टार्ट करोगे, राइट। आपका ये नेटवर्क आईडी है, इसमें आपके होस्ट बिट कितना है आपके पास, 8 + 8, राइट, 2 to the power 16, ये क्या हो जाएगा आपका वैलिड होस्ट। ओके, आप जो भी ये वैल्यू आएगा आपका, उतना कंप्यूटर आप इस नेटवर्क में ऐड कर सकते हो। ओके, ये था आपका ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क आईडी और वैलिड होस्ट। ओके गाइस, तो आपको नेटवर्क आईडी पता चल जाएगा, पता कर लोगे आप कि नेटवर्क आईडी क्या है एक आईपी एड्रेस का, आप उसका ब्रॉडकास्ट पता कर लोगे, आप उसमें कितनी वैलिड होस्ट होगी वो पता कर लोगे। तो ये सारी की सारी काम कौन कर रहा है, किसकी मदद से हम कर रहे हैं, सबनेट मास्क के हेल्प से, राइट। कि सबनेट मास्क पर क्या है, वही बता रहा है कि इस नेटवर्क में होस्ट बिट कितना है और इस नेटवर्क, इस आईपी एड्रेस में होस्ट बिट कितना है और इस आईपी एड्रेस में नेटवर्क बिट कितना है। कौन बता रहा है, सबनेट मास्क। सबनेट मास्क का काम बस यही है, आपको बता देगा कि भाई इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के अंदर ये तुम्हारा नेटवर्क बिट है और ये तुम्हारा होस्ट बिट है। तो जब सबनेट मास्क में लिखा क्लास ए का 255.0.0.0, इसको हम /8 भी लिखते हैं, राइट। 8/8 लिखा हूँ, मतलब 8 मतलब नेटवर्क बिट है, ये 8 नेटवर्क बिट, राइट। क्लास बी के लिए क्या लिखते हो, 255.255.0.0। अपने 8 मैंने क्यों लिखा इसको, क्योंकि ये इसमें सारी की सारी नेटवर्क बिट क्या है, ऑन 1 है फर्स्ट ऑक्टेट में, राइट। तो पूरे पर्टिकुलर आईपी एड्रेस, ये आपका जो सबनेट मास्क है उसके अंदर टोटल नेटवर्क बिट कितना, 8, तो वही है 8 को मैं यहाँ पे लिखा हूँ। ओके, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें आपका नेटवर्क बिट टोटल कितना है, 8 + 8, राइट। आप इसको /16 भी लिखोगे, राइट, देखोगे। अगर मैं थर्ड बात करूँ क्लास सी की 255.255.255.0, इसमें नेटवर्क बिट कितना है, 8 + 8 + 8, हम इसको क्या लिखेंगे, /24। मतलब ये क्या बता रहा है कि जो आपका आईपी एड्रेस, अगर मैं इसको लिखूँ ना ऐसे 10.0.0.1/8, ये क्या बता रहा है भाई, जो ये आईपी एड्रेस है इसमें जो नेटवर्क बिट है वो कितना है आपका, 8, राइट। अगर मैं इसको लिखूँ आईपी एड्रेस 192.168.1.1/24, तो ये क्या बता रहा है कि इसमें जो आपका 24 बिट है ना
स्टार्टिंग के 24 बिट वो आपका नेटवर्क बिट है, और जो बाकी बच गया वो क्या होस्ट बिट है। तो होस्ट बिट कितना होगा यहाँ पे बताओ, 32 बिट का होता है ना टोटल एड्रेस आईपी एड्रेस, जिसमें से 24 बिट क्या आपका नेटवर्क बिट, माइनस कर लोगे जो भी आपका आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका होस्ट बिट, माइनस करोगे तो 12 0, तो ये आपका कितना बच गया 8 क्या है यहाँ पे आपका होस्ट बिट इक्वल टू 8, राइट। हाँ 8 क्या आपका यहाँ पे होस्ट बिट, राइट। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 25, ओके ये सब हम आप जब सबनेटिंग करोगे तो अभी आप देखोगे। तो 25 लिखा तो क्या बोल रहा है कि 25 बिट जो है स्टार्टिंग के वो नेटवर्क बिट है, तो आपका ये क्या हो जाएगा होस्ट बिट कितना हो जाएगा यहाँ पे होस्ट बिट क्या हो जाएगा आपका होस्ट बिट 7, राइट। तो आप इसको ऐसे समझो, एक सेकेंड, अब इसको ऐसे समझो कि आपके आईपी एड्रेस है 10.10.10.10, राइट, और स्लैश लिखा हुआ है 8, तो मतलब ये बता रहा है कि ये जो आपका स्टार्टिंग का 8 बिट है वो आपका नेटवर्क बिट है, राइट, नेटवर्क बिट। तो आप इसको ऐसे लिख लिए कि भाई नेटवर्क बिट क्या है, इसमें नेटवर्क बिट्स इक्वल टू क्या है आपको यहाँ पे 8, राइट। आप यहाँ पे जो आपका आईपी एड्रेस होता है वो कितना बड़ा होता है 32 बिट का होता है, जिसमें से आपका 8 बिट क्या है नेटवर्क बिट, उसको सब्सट्रैक्ट कर दो, आपके पास जो बच गया वो क्या होगा 8 सब्सट्रैक्ट करोगे तो 24, ये आपका क्या हो जाएगा होस्ट बिट। गाइस कोई कंफ्यूजन है आपको, देखो आपका जो ये स्लैश वैल्यू है ये क्या बता रहा है आपका सबनेट मास्क क्या है 255.0.0, मतलब 8 बिट जो आपके आईपी एड्रेस का स्टार्टिंग के 8 बिट है वो आपका नेटवर्क बिट है, ये इसका मतलब बस याद रखो कि नेटवर्क बिट, राइट। तो अगर 32 बिट का मेरा आईपी एड्रेस होता है जिसमें से 8 बिट मेरा नेटवर्क बिट है, तो बाकी के कितने बिट बचा 24 बिट, वो क्या होगा होस्ट बिट, क्योंकि आईपी एड्रेस किस किस से मिलके बना, दो चीज़ों से, एक नेटवर्क बिट और दूसरा होस्ट बिट। आईपी एड्रेस दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, एक नेटवर्क बिट और दूसरा होस्ट बिट। तो अगर आईपी एड्रेस में जितना भी आपको नेटवर्क बिट पता चल गया उसको माइनस कर दो 32 में से, तो आपका क्या निकल जाएगा होस्ट बिट, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। जब जैसे आपके पास होस्ट बिट निकलेगा, राइट, आपके पास सपोज कर लो यहाँ पे होस्ट बिट निकला क्या 24, तो आप वहाँ पे वैलिड होस्ट कितना दे सकते हो 2 के पावर 24, मतलब इसको मैं अगर फॉर्मूला में लिखूँ तो 2 टू द पावर क्या h, यहाँ पे h क्या है नंबर ऑफ होस्ट बिट, राइट। ये आपका किसका फॉर्मूला है वैलिड होस्ट का, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इससे आगे हम देखेंगे कल, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सबनेटिंग भी, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, राइट। आज के लिए हम इतना रखते हैं गाइस, इससे आगे कहानी को हम कल बढ़ाएंगे। ओके बाय बाय गाइस।